वही बता स्वामी सकते हैं। शैलेशानंद जी, कीर्ति निधि पांडे जी कह रहे हैं कि संत हैं स्वामी रामभद्राचार्य, वो भी सम्मान करते हैं, बड़े संत हैं, लेकिन उनको ये नहीं कहना चाहिए था जो उन्होंने कांचीराम और मुलायम सिंह को लेकर कह दिया। देखिए, सीधी सी बात बताएं कि संत व्यथित थे इस राष्ट्र का, कहीं ना कहीं चिंतित थे। जब रामचरितमानस के ऊपर इस प्रकार की कोई बातें उठाई जाती हो तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं आक्रोशित शब्दावली का प्रयोग होता ही होता है। जैसे पंडित जी ने बोला कि यदि राम नाम सत्य के साथ में यदि किसी का विदाई होती है और उसको हम आदिकाल से बोलते चले आए हैं, नया ने कितने युगों से बोलते चले आए, तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। रामभद्राचार्य जी जो हैं बेहद व्यापक चिंतक हैं, बहुत बड़े संत हैं। यदि उनके मन में कहीं शोभ आया है और उनकी वाणी से कहीं ना कहीं ये कठोर वचन कोई निकला हो, किस तो बात हम को उसको लेकर स्वीकारते क्षोभ है हैं। आप लोगों में? और संत साथ में समाज किस बात से परेशान है? देखिए, हर स्थिति में देखिए आप, हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर आक्षेप लगाए जाते हैं, उनके दोहों के ऊपर मिथ्या अर्थ निकाल करके बकवास की जाती हो, और साथ में हमारे धर्म स्थानों के ऊपर इतना भयानक नियंत्रण किया जाता हो। हमारे धर्म स्थानों का, धर्म का व्यापारीकरण करने के लिए सत्ताएं जब सामने आती हो, यह उचित नहीं है। इस कारण से हम सभी लोग कहीं ना कहीं चिंतित हैं, चिंतन की मुद्रा में हैं। और ये मानिएगा, आपने सही बोला, जिन्होंने बोल रहे थे कि संत जो है वो राजनीति, समाज, इन सबसे बेहद ऊपर है, हमें लेना देना नहीं है। हमें किसी समाज ने या राजनीति ने खारिज नहीं किया है, हमने आपकी इस दोगली मानसिकता को हमने खारिज किया है कि जिसके अंदर आप परस्पर, आप माने न माने राम को, हमें फर्क नहीं पड़ता, किंतु आप राम के खिलाफ बोल कैसे सकते हैं? ठीक है, राम खिलाफ बोले ना, रामचरित को माने न माने लेकिन चलेगा, परंतु आचार्य अविनाश जी, लेकिन ये कैसे सवाल बोल देखिए उठता है, जो चर्चा आ रही है, जिस तरफ सपा इशारा कर रही है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक राजनीतिक बयान दिया था तो राजनेता ही जवाब देते, संत क्यों कूद पड़े उसमें? अवधेश जी, भारतवर्ष एक धर्म प्राण देश है और जब से भारत का इतिहास मिलेगा, राजनीति और धर्म दोनों अलग करके नहीं देख सकते हैं। इस देश के राजनेताओं को यह बात भली प्रकार जान लेना चाहिए कि यह देश जितना राजनीति से चलता है उतना ही धर्मदंड से चलता है। इस देश के लोगों को उनकी मर्यादा याद दिलाने के लिए और उनको मर्यादा में रखने का कार्य सदैव से संतों ने किया है। तो आज की तारीख में यदि स्वामी रामभद्राचार्य जी ने इस प्रकार की कोई बात कही है तो वो लोगों को लगता है कि राजनीति प्रेरित है, लेकिन वो धर्म प्रेरित है। धर्म प्राण लोगों को धर्म के दंड से चलाने के लिए और समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर हमारे मार्गदर्शक संतों द्वारा इस प्रकार के बयान आते हैं और भारत की जनता इसका स्वागत करती है। अगर किसी राजनेता को लगता है कि यह गलत है तो उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि सम्राट अशोक से लेकर के और आज तक क्या भारत देश धर्म गुरुओं की अवहेलना करके रह सका है? क्या कोई राजनेता किसी धर्म गुरु की अवहेलना करके, अपमान करके हवा में उड़ गए जय श्री राम का हवा में उड़ाने की कोशिश, ये जवाब आप बात मान रहे हैं कि जवाब सही दिया गया है? बिल्कुल सही जवाब दिया गया है और इस देश की जनता इस जवाब का स्वागत करती है। हम ही नहीं, इस देश के 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं और जो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं वो भी इसका स्वागत कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।